नमस्कार। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसके नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं जो चुनाव पे आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, तो जीतने वाला प्रत्याशी 1800 मतों से क्या हुआ, चुनाव जीत गया। ठीक है दोस्तों, और पूछा हुआ है कि कुल कितने वोट पड़े थे। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अब कितने भी प्रत्याशी हो, लेकिन यहाँ पर जो है इसने दे दिया है दो प्रत्याशी, और फिर भी नहीं दिया होता तो हम दो में ही तुलना करते। अगर नहीं दिया है तो दो से अधिक होंगे तो वो क्वेश्चन में दे रखेगा। अब यहाँ पर हम कुल पड़े मत को 100 मानते हैं, 100%। 100 में एक ने 60% मत प्राप्त किया है, तो दूसरा कितना पाया होगा, 40%। ठीक है दोस्तों, 100 में एक ने 60 पाया तो दूसरा कितना पाया होगा, 40%। और यह जो है क्या है, ये विनर है। ये क्या है, विनर है, और यह लूजर है, हारने वाला है। ये विनर कितने प्रतिशत मतों से जीता, तो देखिए दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 60 - 40, तो कितना आया, 20। इसी 20% की वजह से यह प्रत्याशी जीत गया। ठीक है दोस्तों, 20% की वजह से जीत गया, लेकिन ये कुल रियल वोट पूछा है, तो 20% रियल वैल्यू कितने के बराबर है, 1800। तो यहाँ पर 20% इज इक्वल टू कितना है, 1800 को है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1800 बटे 20। काट दीजिए तो दोनों 18 कितना आ गया, 90। अब यहाँ पर कुल पड़े मत कितने हैं, 100, तो 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 से गुणा कर दीजिए 9000। ठीक है दोस्तों, कुल कितने मत प्राप्त हुए, कुल कितने मत पड़े, 9000। अब आपसे जो कुछ भी पूछे वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एक यूनिट बराबर आपको पता हो गया। अगर पूछ रहे हारने वाला प्रत्याशी कितना वोट पाया है, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो हारने वाले का कितना हो जाएगा, 1 0 और 1 0 यहाँ का, और 9 4 36। हारने वाला 3600 वोट पाया। जीतने वाले का पूछ ले कि जीतने वाला कितना पाया, तो 90 से गुणा कर दीजिए, 2 0 और 9 6 54, 5400 वोट जीतने वाला पाया। ठीक है दोस्तों, इस पर और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे। डाले गए मतों में से ध्यान दीजिए 10% क्या हुआ, अवैध वोट पाया गया। ठीक है, अवैध वोट पाया गया। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 7200 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो ज्ञात करें। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले हम मान लेते हैं कि कुल वोटों की संख्या कितनी है, 100 है। कुल वोटों की संख्या 100 इकाई है। कुल वोटों की संख्या कितना हमने ले लिया, 100 यूनिट। अब इसमें से 10% अवैध हो गया। अवैध के लिए माइनस चिन्ह, 10% अवैध हो गया, तो 100 का 10% 10 आएगा, तो वैध कितना आएगा, 10 इसमें माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 90 यूनिट। 90 यूनिट क्या हो गया, वैध हो गया। अब यही जो वैध मत है, इसी में जीतने और हारने का क्या होगा, जीतने और हारने का सिलेक्शन होगा। अब इसमें से जीतने वाला प्रत्याशी 70% क्या किया, जीतने वाला प्रत्याशी पाया। तो 90 का 70% निकाल लीजिए, तो 90 × 70, ठीक है, साल कर लीजिए, तो 9 7 63 यूनिट, 63 इकाई जीतने वाला विनर पाया। और 63 इसमें से घटा दीजिए, नहीं तो 30 इसका निकाल लीजिए, तो 30% 90 का निकाल लीजिए,
तो 30% कहाँ से आया? जीतने वाला 70% पाया तो हारने वाला 30% पाया होगा। 30% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 3 27, 27 यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यह जो है दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी की वजह से विनर ने क्या किया? चुनाव जीता, ये लूजर है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 63 - 27 बराबर कितना हो जाएगा? 13। 13 में से 6 जाएंगे, 7 जाएंगे 6 और यहाँ पे बचा 5 में से 2, 36 यूनिट। ठीक है दोस्तों, 36 यूनिट। यहाँ पर 36 यूनिट, लेकिन रियल में कितना है? रियल में 7200। तो 36 यूनिट इज इक्वल टू क्या है? 7200। इस कारण ये रियल वैल्यू है, ये यूनिट के अनुसार वैल्यू है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7200 बटे 36। 36 दूना 72, 200। कितना आ गया? 200 आ गया। दैट मीन्स 1 यूनिट 200 के बराबर है। 200 मतलब अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है सबका जवाब दे सकते हैं। 63 यूनिट बराबर 63 से गुणा कर दीजिए। 27 यूनिट लूजर पाया, 27 से गुणा कर दीजिए। लेकिन ये पूछा क्या है? वैध ओटो की संख्या। तो वैध ओट कितना है? वैध ओट 90 यूनिट। तो 90 यूनिट निकाल लीजिए। 90 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितना आया? 2। 90 गुणे 200। क्लियर? एक टापी 200 की, तो 90 टापी कितने की? ठीक है, तो 3 0 लगा दीजिए। 9 दूना 18, 18,000। वैध ओट कितने हो गए? 18,000। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है कुल ओटों की संख्या। तो कुल ओटों की संख्या 100 यूनिट। दूसरा 100 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर 200 के। तो 100 यूनिट बराबर कितने हो जाएंगे? 2 0 और लगा दीजिए, 20,000। ठीक है, 20,000 ओट। तो कुल ओट पड़े 20,000, वैध ओट कितने हो गए? 18,000। क्लियर दोस्तों? और इस पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। इन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किए। डाले गए वोट में से 20% वोट अवैध घोषित हो गए। कुछ लोग ज्यादा चतुराई दिखा रहे थे। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध वोट का 70% वोट प्राप्त हुआ और वह 7,200 वोटों से चुनाव जीत गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हुए जैसे जैसे कहा वैसे वैसे चलते जाइए, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए, पहले कितने हम मान लेते हैं? 100 यूनिट। कुल पंजीकृत कितने थे? वोटर लिस्ट में कितने थे पंजीकृत? ठीक है, पंजीकृत वोट, पंजीकृत वोट 100 यूनिट। 10 वोट नहीं डालने गए तो वोट पड़े। ठीक है, तो डाले गए वोट कितने हो जाएंगे? 10 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 90। 90 यूनिट ने अपना वोट का प्रयोग किया, अपने मतों अधिकार का प्रयोग इन्होंने किया। अब इसमें से 20% लोग एडवांस निकल गए, जिसके कारण उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर इसका 20% निकाल लिया जाए तो 90 का 20% कितना होगा? या डायरेक्ट 20% अवैध है तो 80% डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 18 माइनस 18 कर दीजिए इसमें से। या 90 20 अवैध तो 80 वैध होगा। हमें वैध चाहिए, 80 डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 8 9 72। यहाँ कितना आ जाएगा? 72। या फिर 20% निकाल कर 18 इसमें से माइनस कर दीजिए। ये है वैध, ये क्या है? वैध। अब यहीं से
पूरा डिसीजन होगा। ठीक है, यहीं से क्या होगा, पूरा डिसीजन होगा। यहाँ पर एक विनर है और एक लूजर है। अब यहाँ पर विनर जो है 70%, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 70% है और 30%। अब 70% 7 से गुणा करना, अब आपको टिपिकल लग रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको 70 मान लीजिए और 70 है तो ये 30 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब ये 100% पूरा होगा, इसको हमने पूरा 100% मान लिया। ठीक है, तब जब भी 100 निकालेंगे तो ये 72 यूनिट निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 70, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40 और 40 के कारण ही यह चुनाव जीता। और 40 बराबर दे रखा है, 40 बराबर कितने के है, 7200 के, 7200। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा। 40 से काट दीजिए, 0 एक कट जाएगा, 7200 बटे 40, 0 से 0 कट गया, 4 से काटिए, 4 एक 4, 4 8 32, 180। ठीक है दोस्तों, 180। तो हमें 72 पे पहुंचना है, तो पहले हम क्या निकाले, क्योंकि 100% से तुलना यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया था, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 18,000। यानी वैध वोट कितना है, 18,000। तो ये 72 यूनिट बराबर क्या आ गया, 72 यूनिट बराबर 18,000 की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अब यहाँ से तुलना कर देंगे तो हम आगे तक पहुंच सकते हैं। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 18,000 बटे 72। ठीक है, देखिए 18 एक 18, 18 चौक 72, 4 से ये 250। ठीक है, कितना आ गया, 250 हो गया। 1 यूनिट बराबर, अब यहां से तुलना किए, 1 यूनिट बराबर आ गया। अब 1 यूनिट बराबर आ गया 2500 की, तो 1 यूनिट बराबर अब 2500। तो यहाँ से सब सीरियल से लगा हुआ है। अब सीरियल से लगा हुआ तो आप हमें पहुंचना कहाँ है, कुल पंजीकृत। तो पंजीकृत कितने हैं, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, एक टापी 250 की, तो 100 टापियां कितनी तो हो जाएगी, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, तो 25,000। तो कुल डाले गए मत, सॉरी कुल पंजीकृत वोट कितने हैं, 25,000। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आसान देख लेते हैं इसको हम। इससे पहले आपको शेष पढ़ाया था परसेंटेज में कि अपनी आय का इतना, फिर शेष का इतना, फिर शेष का इतना। तो यहाँ भी तो शेष शेष शेष। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कुल पंजीकृत कितने हैं, x। इसमें से कितने लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, 10%। तो कितने लोगों ने प्रयोग किया, 90 बटे 100 मल्टीप्लाई 20% अवैध हो गया। शेष में से 20% अवैध हो गया, तो वैध कितना हुआ, 80 बटे 100। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक विनर है और एक लूजर है। विनर 70 पाया और लूजर 30। और किसके कारण विनर जीत गया, इन दोनों का डिफरेंस 40। इस 40% के कारण ये विनर जीता। ठीक है, तो शेष का 40%, शेष का 40% कितना है, 40% बराबर 7,200। क्लियर, डायरेक्ट अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 2 1 2 1 1। अब जहां पर जितना कट रहा है काटते चले जाएंगे। 8 9 72, 72 1 72। ठीक है दोस्तों, और 4 से 0 में काटना आसान है। देखिए ये 4 काटिए, 2 0 काटेंगे, 2 5 आ जाएगा। ठीक है, या 4 25 में 100। अब यहाँ पे 3 0 बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x = यहाँ 5 × 25 और 1 2 3 0 यहाँ लगा दीजिए, 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले
और 500 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम उल्टा चलते हैं, मान लेते हैं हमारा वैध मत कितना है? वैध मत 100 इकाई है, 100 यूनिट, ठीक है। और 100 यूनिट में जीतने वाला 70 पाया, हारने वाला 30 पाया, ठीक है। अब यहाँ पर जीतने वाला किसके कारण जीता? जो दोनों के बीच डिफरेंस होगा। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? 70 माइनस 30 बराबर 40। इसी 40 के कारण जीता। और ये 40 बराबर दे रखा है कितने के? 1600। तो 40 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1600 के। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 1600 बटे 40। काट दीजिए, 4 चौक 16, 40 आ गया। तो वैध मत है कितना? 400 यूनिट। 100 यूनिट है। 100 यूनिट, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4000 की, ठीक है दोस्तों, 4000 की। अब यहाँ पर 4000 क्या आया? वैध मत आया है, ठीक है। अब हम जो दूसरा कहा है, ये पूछा क्या है? कुल वोटों की संख्या, ठीक है, कुल वोटों की संख्या, दैट मीन्स पंजीकृत वोटों की संख्या। तो यहाँ पर अब इस पर आते हैं 500 वोट और 10%। तो हम मान लेते हैं कुल पंजीकृत वोट कितने हैं? यक्स का 10% ने अपना मत नहीं दिया, तो कितने ने दिया? 90 ने अपना मत दिया, 90 बटे 100। और इसके बाद जो है माइनस, अवैध को माइनस कर दीजिए। इतने लोगों ने वोट डाले, लेकिन जो वोट डाले उसमें से 500 अवैध हो गया, तो 500 इसमें से घटा दिए थे, तो बचा गया क्या? वैध मत। क्या बचेगा? वैध मत 4000 की, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 500 इधर माइनस में, उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 90 बटे 100 इज इक्वल टू 5 उधर जुड़ जाएगा, 500 तो कितना हो जाएगा? 4500। और फिर इसके बाद जो है इसको, जो 90 ऊपर है इधर भाग में हो जाएगा, ये भाग में तो ऊपर गुणे में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4500 गुणे कितना हो जाएगा? 100 बटे 90। 0 से 0 9 बचे 45, 50, यक्स बराबर 5000। तो कुल कितने मत हैं? 5000, ठीक है दोस्तों। कुल कितने मत हैं? 5000। देखिए दोस्तों, इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम यहाँ मान लेते हैं कुल वोटों की संख्या यक्स का 10% वोट नहीं डाले, कितने वोट डाले? 90 बटे 100। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतने वोट पड़ने के बाद जो है 500 वोट क्या हो गया? 500 वोट अवैध हो गया। 500 घटा दीजिए, और जैसे ही 500 कुल डाले गए वोट में से माइनस हुआ, वैध मत आ गए। और वैध मत में से यहाँ पर ध्यान दीजिए, विनर और लूजर। विनर 70 और लूजर 30, दोनों का डिफरेंस 40। इसी के कारण तो जीता, 40% के कारण जीता। और 40% इसका निकाल दिया जाए, 40 बटे 100, और ये बराबर इतना, इस पूरे वोट का इतना किसके बराबर है? 1600, ये दिया हुआ है। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए तो कैसे? देखिए, 0 से 0, 4 से काटिए, 4 चौक 16, और ये 0 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x 90x अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए, 1 0 यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4000 प्लस 500, ये माइनस में उधर गया प्लस में। अब फिर इसको 100 गुणे में जाएगा, 90 भाग में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4500 गुणे 100 बटे 90, 0 से 0 9 बचे 45 बराबर 5000। ठीक है दोस्तों, तो इधर भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे, डाले गए मतों का 10% अवैध मत पाया गया। ठीक है, 10% क्या हो गया? अवैध मत पाया गया। जीतने वाले को कुल मतों का 49% वोट मिला और वह 6000 वोटों से जीत गया। तो कुल डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात करें। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हम मानते हैं कुल डाले गए मत कितने हैं? 100 यूनिट। कुल डाले गए मत कितने हैं? 100 यूनिट। 100 में 10% क्या हो गया? अवैध हो गया। तो 10% अवैध हो गया तो कितना अवैध होगा? 90। 10% निकाल कर माइनस कर दीजिए तो 100 का 10% 10 होगा, 10 माइनस कर दीजिए तो 90 बचा। ये क्या आया? अवैध। ठीक है दोस्तों, ये क्या आया? वैध। अब ध्यान दीजिए, इसने कहा है जीतने वाला कुल मतों का, यहां से नहीं तुलना किया है, जीतने वाला कुल मतों का। तो कुल मत कितना है? यही है कुल मतों का, कुल मत। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? कुल मत। अब इसका जो है 49% पाया, तो इसका 49% कितना हो जाएगा? 49। 100 का 49% निकालेंगे तो 49 आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने यहां से तुलना किया, लेकिन उसकी जो गणना होगी वो वैध से ही होगी ना। गणना कहां से होगी? वैध से होगी। ठीक है, तो 90 में से 49 पा गया ये, तो कितना बचा? इससे पूरा 50 होता तो कितना? 40 बचता, लेकिन एक कम था तो 41 हो जाएगा। ये लूजर है और ये विनर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोनों के डिफरेंस जो आएगा इसी की वजह से जीतेगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? 49। 49 माइनस 41 इज इक्वल टू 8 यूनिट। 8 यूनिट इज इक्वल टू दिया हुआ है कितने के? 6000 के। क्लियर दोस्तों? 6000 के। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, काटिए 8 7 56, 4 बचा 8 45, 750। ठीक है, अब यहां से पूरा यूनिट में है, जो कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पूछा क्या है? कुल डाले गए मतों की संख्या। तो कुल मत कितना? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट इज इक्वल टू 750, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 75,000। तो कुल कितने डाले गए वोट हैं? 75,000। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लेता कुल वैध मत कितने हैं तो इसको निकाल लेते हैं 90 यूनिट। या पूछ लेता कुल जीतने वाला कितना वोट पाया तो 49 यूनिट निकाल लेते हैं। हारने वाला कितना पाया तो 41 यूनिट निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे। 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और 10% मतदाता क्या हो गया? अवैध हो गया। जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतदाता सूची में उल्लिखित नामों का कितना पाया है? 40% मत प्राप्त करता है और वह 2400 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो मतदाता सूची में हम मान लेते हैं 100 यूनिट उल्लिखित थे नाम। 100 में 20% नहीं गए वोट डालने। ठीक है, तो कितने वोट डाले? डाले गए वोट, डाले गए मत या वोट तो कितना पड़ा? -20 कर दीजिए तो 20% निकाल दीजिए तो कितना बचेगा? 80। 80% ने अपने मतों का प्रयोग किया। अब इस 80 में भी क्या हुआ? 10% क्या हो गए? अवैध हो गए। तो वैध वोट कितने हुए? 90। 10% जो है अवैध हुआ तो 90 क्या होगा? वैध होगा। 80 का 90 निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? 90/100 गुणे 80, 2 जीरो बैलेंस, 8 9 72, 72 ये है वैध वोट। क्या है? वैध। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए जो
जीतने वाला प्रत्याशी है वो कुल मतों का, तो कुल मतदाता सूची में 100 यूनिट, इसका 40%, इसका 40% गेन करता है तो इसका 40% क्या हो जाएगा 40। लेकिन तुलना कहां से होगी, वैध मत से होगी। भले ही यहाँ पर इसका 40% बताया है लेकिन तुलना कहां से होगी, वैध मत से होगी, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो जब यह व्यक्ति जीतने वाला विनर 40 पाया है, 72 में से 40 पा गया, तो कितना हारने वाला पाया होगा 32, 72 यूनिट, 72 यूनिट। अब तुलना कर दीजिए, 40 माइनस 32 इज इक्वल टू कितना आ गया 8 यूनिट। ठीक है दोस्तों, 8 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, ये दिया है, ये जो है 8 यूनिट, रियल वैल्यू 2400, तो 8 यूनिट इज इक्वल टू 2400। ये क्वेश्चन में दिया है रियल वैल्यू। अब जब रियल वैल्यू दिया है तो 1 यूनिट का दाम हम लोग निकाल सकते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 3 24 300। 8 टाफियां 2400 की, तो 1 टाफी 300 की। क्लियर, टाफी का नाम लेते ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो 100 यूनिट क्या पूछा है, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट यही पूछा है। कुल कितने मतदाताओं का नाम है, तो मतदाता का नाम तो कुल यही है, तो 100 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए, तो 2 जीरो और बढ़ा दीजिए इसमें। ठीक है दोस्तों, तो कुल मतदाता सूची में कितने मत थे 3000, सॉरी 30,000, इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 30,000, तो कुल मतदाता सूची में 30,000 मतदाताओं का नाम उल्लिखित था। ठीक है दोस्तों, और जो है एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं, और फिर जितने आपके पास क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करिए। अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को कमेंट करिए, उसको अभी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, 500 वोट अवैध पाए गए। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतदाता सूची का 60% मत मिला और वह 5000 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल वोटर लिस्ट में कितने नाम लोगों का नाम था। तो वोटर लिस्ट में कुल हम 100 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 10% क्या हो गए मतों, लोगों ने अपने मत नहीं डाले, दैट मीन्स कितने डाले होंगे 90%। 90, 10 ने नहीं डाले तो 90% ने तो डाला ना, तो 90 निकाल लीजिए 100 का 90%, तो कितना हो जाएगा 100 गुणे 90 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 90। ठीक है दोस्तों, अब यह जो है डाले गए कुल मत है, इसमें से 500 अवैध हो गया, तो देखिए ये 90 यूनिट है और माइनस 500 यह वैध है। ये क्या है, वैध है। ठीक है दोस्तों, ये वैध है। अब वैध से ही काउंटिंग होगी, लेकिन ध्यान दीजिए जो इसकी प्रतिशत की गणना किया वह कहां से कर लिया, कुल वोटर लिस्ट से। कुल वोटर लिस्ट से कितना पाया जीतने वाला 60, तो 60%, 60 इकाई कौन, इसका 60% निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 60% निकालिए 100 का, तो 60 यूनिट। ठीक है, ये क्या है विनर, ये विनर है। और इसके बाद जो है लूजर कितना पाया होगा, हमेशा ध्यान दीजिए वैध से ही तुलना होगी। भले ही इसका प्रतिशत इसने यहां से निकाला, लेकिन जो वैध मत होगा वहीं से तो काउंटिंग होगी ना। तो 60 यूनिट घटा दीजिए, तो यहां पर लूजर को कितना मिलेगा 30 यूनिट। ठीक है, 30 यूनिट, 60 में से इसमें 60 घटाइए तो 30 यूनिट माइनस 500, ये 500 रियल वोट है, इसलिए इसमें जुड़ और घट नहीं रहा है।
ठीक है दोस्तों, ये लूजर पाया। अब दोनों का डिफरेंस 60 यूनिट माइनस 30 यूनिट माइनस 500 घटा दीजिए तो कितना, 30 में से 60 जाएगा, कितना हो जाएगा 30 यूनिट, और ये माइनस माइनस प्लस 500 हो जाएगा। इसकी वजह से विनर जीत गया। ये जो डिफरेंशिएट आया इसी की वजह से तो विनर जीता। और ये बराबर कितने के है, 5000 के। ये कितने के बराबर है रियल लोड में, 5000 के। तो ध्यान दीजिए 30 यूनिट, ठीक है दोस्तों, 30 यूनिट प्लस 500 बराबर कितना आ गया, 5000 की। इसको उधर 75 कर दीजिए तो 30 यूनिट इज इक्वल टू 5000 माइनस 500। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इसमें घटा दीजिए तो 4500 बटे कितना आ जाएगा, बटे 30, 1 0 से 1 0 और 15 दिया 45, 150। अब यहाँ पर देखिए, जब जैसे ही हमारा 1 यूनिट बराबर आ गया, कुछ भी पूछा क्या है, टोटल लिस्ट में कुल कितने और लोग थे। टोटल लिस्ट में एक टाफी 150 की, तो 100 टाफी कितने की, 100 यूनिट इज इक्वल टू 150, 2 0 लगा दीजिए 15,000। तो टोटल लिस्ट में कुल कितने लोग थे, 15,000। ठीक है दोस्तों, टोटल लिस्ट में कुल 15,000 लोग थे। ठीक है दोस्तों, अब जितने क्वेश्चन आपसे इस चुनाव से मिलते हैं आप सॉल्व करिए। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।